आगे अगली खबर का रुख करती हूं। दिल्ली की यह खबर है और यहां पर सिस्टम की लापरवाही ऐसी कि एक मां बेटे की जान ले ली। गाजीपुर इलाके में 23 साल की महिला थी तनुजा, अपने 3 साल के बेटे प्रियांश के साथ घर जा रही थी। नाला खुला हुआ था, बारिश की वजह से पता ही नहीं चला मां बेटे को कि कहां पर सड़क है और कहां से नाला वो भी खुला हुआ शुरू हो जाता है। प्रियांश का पैर फिसला और सीधे 3 साल का प्रियांश नाले में जा गिरा। बेटे को बचाने के लिए मां नाले में कूद गई। लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन दोनों की डूबने की वजह से मौत हो गई। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर की रिपोर्ट। सिस्टम की नाकामी से लोगों की जान कैसे जाती है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, बीती शाम की बात है, यहां पर लबालब पानी भरा हुआ था। तनुजा अपने बेटे प्रियांश के साथ इसी रास्ते से ऐसे ही अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन ये नाला आपको खुला हुआ नजर आएगा और इसी खुले हुए नाले का शिकार जो है वो तनुजा और उसका बेटा 3 साल का प्रियांश वो हो गया। जो घटना हुई उसके मुताबिक जो जानकारी पुलिस की ओर से मिली है, करीब 7:30 बजे के आसपास ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है। 3 साल का बेटा प्रियांश अपनी मां तनुजा के साथ घर जा रहा था, तभी खोड़ा कॉलोनी के पास बारिश का पानी काफी ज्यादा यहां पर भरा हुआ था और प्रियांश जो है वो खुले नाला, जिस तरह से ये तस्वीर आपको नजर आएगी, इसी तरह की स्थिति बीती शाम की भी थी और इसी में जो प्रियांश है वो गिर जाता है और पानी इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेटे को बचाने के लिए मां तनुजा भी इसी नाले में कूद गई और जिसके चलते डूबने से दोनों की मौत हो गई। यहां से अगर बात करें तो तकरीबन 100 मीटर के आसपास जो दोनों की बॉडी है वो 3 घंटे की जद्दोजहद कोशिश करने के बाद गोताखोरों ने उनकी बॉडी को निकाला है, लेकिन एक सिस्टम की भेंट कैसे ये पूरा जो हादसा है वो हो गया है, सिस्टम की लापरवाही। और इसी के चलते जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बरसात के मौसम में जब हर साल कमोबेश ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि घुटने से भी ज्यादा पानी इस इलाके में यहां पर भर जाता है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो बरसात के समय नाले को खोलकर उसकी सफाई करने की क्या जरूरत है। तो लोग जो है वो काफी ज्यादा नाराज हैं, आक्रोशित है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही का जो शिकार है वो तनुजा और उसका बेटा प्रियांश हुए हैं, जिसके जवाब में अभी जो है वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि प्रशासन की ओर से हर साल कोई भी काम जो है वो नहीं कराया जाता, नालों की सही समय से सफाई नहीं होती और जिसका शिकार जो है वो हर साल लोग होते हैं। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। दिव्यांकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिव्यांकर, जाहिर सी बात है इस घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें बहुत नाराजगी होगी, क्या बता रहे हैं वो? हर साल इसी तरीके से बारिश के मौसम में बदइंतजामी होती है क्या? और अभी तक इस मामले में कोई एक्शन, कोई कार्रवाई किसी पर हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, जो अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब नालों की सफाई अगर बरसात शुरू होने के पहले अगर कर दी जाए और अब जिस तरह से डीडीए की ओर से ये सफाई की जा रही थी, तो हर साल कुछ इसी तरह की जो घटनाएं हैं उस पर जरूर लगाम लगेगी। इसी तरह की घटना जो है वो बीती शाम हुई, जब महिला अपने बेटे को उधर से लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। और अगर परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों से जो जानकारी मिली, तकरीबन शाम के 5 बजे के आसपास महिला अपने बेटे के साथ मयूर विहार फेज 3 तक गई थी। उसको कुछ खरीदारी करनी थी, कुछ सामान लेना था। वहां से जब वो शाम को वापस लौट रही थी, काफी ज्यादा उस टाइम लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के बाद जल भराव वाली स्थितियां हो गई, काफी ज्यादा पानी भर गया और उसी अंधेरे और जल भराव वाली स्थिति में जो है बेटा जो प्रियांश है वो नाले को नहीं देख पाया और वो नीचे गिर गया और उसको बचाने के लिए महिला भी उसी में कूद गई। और जिसके बाद तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद जो गोताखोर हैं उन्हें बॉडी बरामद हुई। तो जाहिर सी बात है लोग बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रशासन से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और अब रोमाना इसमें एक बड़ी बात ये सामने नजर आ रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती हुई नजर आ रही है, उसका साफ तौर से यही कहना है कि डीडीए चूंकि एलजी के अंदर आता है, एलजी साहब इस पूरे मामले में क्यों नहीं अपनी कोई जवाब दे रहे हैं, अब उनकी तरफ से क्यों कोई पहल नहीं की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है कुलदीप कुमार, वो उनका जरूर कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर जब ये पूरी घटना सामने आई उस दौरान वो उस इलाके में पहुंचे। वो जो एरिया है, एक तरफ खोड़ा कॉलोनी है जहां पर ये महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, दूसरा जहां पर डीडीए वाला हिस्सा है वो पूरा बॉर्डर यूपी और दिल्ली का बॉर्डर वाला इलाका है, वहीं पर ये जो
डीडीए की ओर से नाले की सफाई का काम किया जा रहा था और उसी दौरान चूंकि जो खोड़ा में रहने वाले लोगों को बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ यही है कि उन्हें दिल्ली में सीधे प्रवेश करना पड़ता है, तो यही उनकी एक मजबूरी भी है और यही उनकी परेशानी भी है, क्योंकि वहां पर नाला है, नाले की सफाई हो रही थी और उसी दौरान ये पूरी घटना हो गई। तो अब देखने वाली बात हुई कि जिस तरह से इसमें आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा हमला एलजी की ओर ऊपर बोला है और साफ तौर से यही निशाना किया है कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में चुप नजर आ रही है, बीजेपी भी चुप है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कोई पलटवार, क्या कुछ जवाब जो है वो बीजेपी की ओर से दिया जाता है। जैसे कोई और अपडेट आएगा फौरन मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।